अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। लर्न अरबिक चैनल में आप सबका खुश आमदीद है। हम लोग बिहार स्टेट का पेपर 1 और 2 का जो अरबिक सिलेबस है उसी सिलेबस से यूनिट 12 हम लोग पढ़ रहे थे और इससे पहले इसी यूनिट से 2 क्लास कर चुके हैं और आज 3rd क्लास है। तो चलिए आज के क्लास में मुरब और मबनी खत्म हो जाएगा इस चैप्टर, फिर नेक्स्ट चैप्टर को लाएंगे। तो चलिए इस चैप्टर को अल मुरब और मबनी को खत्म करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में अल मुरब वल मबनी, मुरब और मबनी का डेफिनेशन और इनके जो अक़साम होते हैं सब कुछ पढ़ चुके हैं और आज थोड़ा सा बाकी है वो आज कंप्लीट करेंगे। मुरब यानी हालत बदलने से जिनका एराब यानी आखिरी हर्फ का हरकत बदलता है वो मुरब है, और हालत बदलने से जिनके एराब नहीं बदलता है यानी आखिरी हर्फ का हरकत नहीं बदलता है वो मबनी होता है। अब पता चल गया मुरब और मबनी। अब मुरब जो एराब बदलता है यानी आखिरी हर्फ का किसी इस्म का या किसी लफ्ज का आखिरी हर्फ का हरकत बदलता है तो वो मुरब बन जाता है। लेकिन बदलता है कब बदलता है, कितने हालत होते हैं, कितने हालातों में वो बदलता है, यानी बदलने का जो सिचुएशन होता है वो कितने होते हैं, और बदलता भी है तो किस चीज के साथ बदलता है, हालत में किस चीज से हम बदलेंगे, एराब क्या देंगे, हरकत क्या देंगे। ये सवाल हो सकता है आपके दिल में कि मैं कैसे क्या करूं। तो उनके लिए ही मैं इस क्लास को लाई हूं कि मुरब जिनके हरकत बदलता है यानी वो इस्म में भी हो सकता है और फेल में भी, क्योंकि फेल मुजारे के जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर दो फेल छोड़कर, दो फेल वो मबनी होता है लेकिन दो फेल छोड़कर तमाम सेगा क्या होता है, मुरब होता है, यानी उनका एरब बदलता है। तो इस्म में भी हो सकता है मुरब और फेल में भी हो सकता है। तो पहले हम लोग इस्म का देखेंगे कि इस्म का कितने हालात होते हैं, यानी कितने हालातों में सिचुएशन में वो बदलता है। तो इस्म का 3 हालत होता है, यानी मुरब यानी किसी मुरब इस्म का 3 हालत होता है, एक रफा और एक नसब और एक जर। तो यानी मुरब हो यानी जिनका हरकत बदलता हो, एरब बदलता हो, वो अगर इस्म हो तो उनका 3 हालत होता है। यानी जब कोई इस्म किसी जुमला में फाइल बनता है तो वो रफा की हालत में होता है, या जब कोई उसी इस्म किसी जुमला में मफूल बनता है तो वो नसब की हालत में होता है। और मफूल या कुछ वजाहत है जिसके वजह से वो नसब होता है इस्म, तो उन वजाहत को बाद में पढ़ेंगे, वो उतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, वो हालत को हम उतना डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ मुरब का हालत पढ़ेंगे। और जर भी अगर इजाफत हो, किसी इस्म का किसी जुमला में इजाफत हो या जर आने की कोई वजह आ जाए,
जैसे हुर्फ़े जार, मुज़ाफ़ इलैह ये सब आ जाए तो वो इस्म क्या होता है, जर की हालत में होता है। अब समझ में आ गया, तीनों हालत हो सकता है एक इस्म का, एक मुअर्रब इस्म का तीनों हालत, 3 हालत हो सकता है, चाहे वो रफ़ा की हालत में होगा या नस्ब की हालत में होगा या जर की हालत में होगा। अब सवाल है रफ़ा की हालत में क्या देंगे, तो रफ़ा की हालत में क्या हरकत देंगे, यानी कौन सा इरब करेंगे, तो रफ़ा की हालत में 2 पेश होता है और नस्ब की हालत में इस्म के साथ अलिफ जोड़कर 2 ज़बर और जर की हालत में 2 ज़ेर, जर की हालत में 2 ज़ेर। जैसे एक इस्म ले लेंगे ज़ैदुन, इस्म ले लेंगे ज़ैदुन, तो अगर ज़ैदुन ये फ़ाइल बन रहा है या जर और नस्ब की वजह यानी असबाब दोनों हालातों में होने की असबाब नहीं आ रहा है तो ज़ैदुन रफ़ा की हालत में होगा, और जब रफ़ा की हालत में होगा तो उनका एराब 2 पेश से देंगे। ज़ैदुन है, उसी तरह बैतुन, बैतुन ये भी एक इस्म है, इसमें मुअर्रब है, इस्म है इसमें मुअर्रब है। क़लमुन ये भी ले सकते हैं। अब ज़ैदुन जब नस्ब की हालत में यानी जब मफ़ऊल बनेगा या नस्ब होने की वजह आएगा, इन्ना अन्ना ऐसे बहुत सारे वजह होती है, वो मतलब इस चैप्टर में नहीं है वो वजह क्या है कि जिनकी वजह से एक इस्म नस्ब में होता है, तो उतना डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, सिर्फ ये जानेंगे जब इसमें मुअर्रब क्या होता है, नस्ब की हालत में होता है तो ज़ैदुन को ज़ैदन करेंगे, यानी अलिफ के साथ 2 ज़बर। फिर जर की हालत में अगर जर की वजह से जर की हालत में आ जाएगा तो ज़ैदिन करेंगे। उसी तरह बैतुन जब क्या होगा, नस्ब की हालत में आएगा तो बैतन करेंगे और जर की हालत में आएगा तो बैतिन करेंगे। अब मुअर्रब, इसमें मुअर्रब की 2 तक़सीम पढ़ी थी, एक मुनसरिफ जो पूरा बदले तीनों हालतों में, तो ये हो गया मुनसरिफ, ये हो गया मुनसरिफ, ये मुनसरिफ। और इसमें मुअर्रब का भी और एक तक़सीम पढ़े थे गैर मुनसरिफ, और एक तक़सीम पढ़े थे गैर मुनसरिफ, यानी जो ये तनबीन कबूल नहीं करता है और क्या ज़ेर कबूल नहीं करता है, तनबीन और ज़ेर कबूल नहीं करता है, गैर मुनसरिफ। ये भी इसमें मुअर्रब है, ये बदलता है लेकिन पूरा नहीं बदलता है। तो इन ऐसा इस्म जब रफ़ा की हालत में होता है तो क्या होता है, और नस्ब और जर की हालत में, तो अगर रफ़ा की हालत में होगा गैर मुनसरिफ इस्म, इसमें मुअर्रब, तो 1 पेश होगा, 1 पेश, और नस्ब के हालत में 1 ज़बर और जर के हालत में भी 1 ज़बर। जैसे मसाजिदु, मसाजिदु, मसाजिदु एक गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ कौन कौन सा इस्म होता है हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जिनको भी समझ में ना आता हो वो ज़रूर आगे की क्लास देख ले। तो मसाजिदु, अब नस्ब आ जाएगा अगर किसी जुमला में सिचुएशन कंडीशन आ जाएगा, नस्ब की पोजीशन में होगा तो हो जाएगा मसाजिदा, और जर की कंडीशन में यानी जर की पोजीशन में अगर ए इस्म आ जाए तो ए भी मसाजिदा होगा। यहाँ पर गैर मुनसरिफ जेर, कसरा और तनबीन कबूल नहीं करता है। उसी तरह गैर मुनसरिफ फातिमातु, फातिमातु, फातिमाता, फातिमाता। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल है, अगर गैर मुनसरिफ अलिफ लाम के साथ मारिफा बन जाए तो क्या जर की हालत में कसरा कबूल करता है, जैसे अलमसाजिदु, अलमसाजिदा, अलमसाजिदी। अब अलिफ लाम आ जाएगा तो वो कसरा कबूल करता है, नहीं तो वो जर की हालत में भी ज़बर के साथ होता है, फातिमाता। अब इसमें मुअर्रब, एराब बदलने वाला इस्म का हो गया। अब फेल का देखेंगे, अब फेल भी तो हो सकता है,
मोरब होता है, यानी फेल मुजारे। जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर का 2 सेगा छोड़ के वो क्या होता है, मोरब होता है। अब फेल मुरब, फेल मुरब, फेल मुरब का कितना हालत होता है, 3 हालत। फेल का भी 3 हालत, रफा होता है, नसब होता है और जज़म होता है। यहाँ पर जेर नहीं होता है, फेल में जेर नहीं होता है, जर की हालत नहीं होता है, जज़म की हालत होता है, जज़म की हालत होता है। तो जब एक फेल क्या होगा, रफा की हालत में होगा तो पेश से देंगे, और अगर नसब की हालत में होगा, 1 मिनट, नसब के हालत में होगा तो जबर के साथ, और जज़म के हालत में होगा तो साकिन, सुकून के साथ, सुकून के साथ आएगा। जैसे यक्तुबु, नॉर्मल फेल ऐसे ही अगर नसब और जज़म होने की सबब असबब वजह ना हो तो वो रफा के हालत में ही होगा। अब रफा के हालत में होगा तो पेश के साथ लिखेंगे, लेकिन जब नसब होने की क्या वजह आ जाएगा, नासिबतुल मुजारे आप लोग पढ़े हैं, तो मुजारे को नसब देने वाला जब कोई सबब आ जाएगा तो वो नसब के हालत में होगा, तब इनको क्या लिखेंगे, जबर के साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जबर के साथ, यक्तुबा। और जज़मतुल मुजारे यानी जज़म, फेल मुजारे को जज़म देने वाला जब सबब आएगा, जैसे लाम लम्मा ये सब है तो आएगा, तो सुकून के साथ लिखेंगे, यानी यक्तुब, यक्तुब, यक्तुब। उसी तरह यजरिबू से यजरिबा, यजरिब हो गया इजरिब। तो ये हो गया फेल मुरब का, यानी मुरब का इसिम और फेल का हालत हो गया। जैसे यजरिबू, यजरिबा और यजरिब, लम यजरिब, लम यजरिब और आई यजरिबा। इसी को यक्तुबु, यक्तुबु नॉर्मल, यक्तुबु, आई यक्तुबा। नसब देने वाला वजह को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर नहीं है, बाद में आएगा शायद। नवासिबुल मुजारे, जवाजिमुल मुजारे सिलेबस में है। अयक्तुबा और लम यक्तुब, लम यक्तुब। तो मुराब जिनका बदलता है, एरब बदलता है, वो इसिम से इसिम का भी हो सकता है। तो इसिम का हम लोग देख लिए हैं, उनमें से 2 तकसीम पढ़े थे, दोनों ही देख लिए हैं। और अगर फेल का हो तो फेल का भी देख लिए हैं, 3 हालत में किस किस चीज से बदलता है। अब देखेंगे मबनी, मबनी यानी जिनका एरब नहीं बदलता है, एक ही हालत में होता है। तब एक ही हालत में होना मतलब वो बदलेगा नहीं, लेकिन किसी भी हाल में तो होगा वो, मतलब किस हाल में वो जब नहीं बदलेगा तो किसी हाल से नहीं बदलेगा, तो किस हाल में वो रहेगा, तो किस चीज के एरब पर वो कायम रहेगा। यानी किसी एक एरब पर तो कायम रहना होगा मबनी, दूसरे एरब में नहीं बदलेगा हालत के साथ, ये सही है, लेकिन किसी एक में तो कायम रहेगा। अब कायम रहता है तो एक कितने टाइप्स का होता है, यानी कितने हालत में कितने टाइप्स का होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो मबनी अला सुकून भी हो सकता है, यानी सुकून पर वो कायम रहता है। कभी कभी कोई इसिम यानी कोई मबनी सुकून पर कायम रहता है, और कोई फतह पर, कोई मबनी फतह पर कायम रहता है, और कोई मबनी जम्मा पर, और कोई मबनी कसरा पर। शायद आप लोगों को ये समझा पाई हूँ।
देखिए मबनी क्या है, वो एराब को नहीं बदलता है, एक ही एराब पर कायम रहता है। लेकिन कायम रहने का कोई तो एराब होगा, कोई तो हालत होगा कि उसी पर कायम रहे, मतलब उससे वो ना बदले। तो उसी पर, जिस पर कायम होता है मबनी, वो कितने टाइप्स का होता है? 4 टाइप्स का, यानी 4 एराब पर वो कायम रहता है, कायम रह सकता है। ये नहीं कि पूरा इस्म, एक एक इस्म एक एक खासियत है कि वो सुकून पर कायम रहेगा, या कोई मबनी फतह पर कायम रहेगा और कोई जमा पर, कोई कसरा पर। देखिए कोई मबनी सुकून पर क्या होता है? कायम रहता है, जैसे मन, मन ए इसमें मौसूल है, तो ये इस्म का भी क्या हो सकता है? सुकून पर। यानी कुछ इस्म क्या होता है? सुकून पर मबनी होता है, जैसे मन, ये इसमें मौसूल है। और फेल का भी सुकून पर कायम हो सकता है, यानी जैसे कुम, ए क्या है? आम्र हाजिर मारूफ, यानी ए फेल है, फेल है। तो फेल भी, कुछ फेल क्या होता है? सुकून पर मबनी होता है, यानी इस सुकून पर वो मबनी इसी हालत में कायम रहता है, हालत बदलने से वो एराब कभी नहीं बदलेगा। मन तो मन ही होगा, जिस हालत में भी आए। कुम तो कुम ही रहेगा, वो हालत बदलने से एराब नहीं बदलता है। उसी तरह अन ए हर्फ जार है, तो ए हर्फ है। तो ये एग्जाम्पल एक एक करके, एक एक एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप समझ लीजिए। और जब यूज होगा, यानी टेक्स्ट में या आप लोगों के प्रोज, पोइट्री, इन सब में आप लोगों को ख्याल होगा, या ख्याल कीजिएगा कि कौन मबनी हो रहा है, कौन मोरब, और मबनी हो रहा है तो किस पर मबनी हो रहा है, वो इस्म है, फेल है या हर्फ है। ये आप लोग ख्याल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब कुछ मबनी क्या होता है? फतह पर मबनी होता है, फतह पर कायम रहता है, यानी फतह से वो बदलता नहीं है। यहाँ पर जैसे सुकून, सुकून पर अब क्या होगा? फतह पर, फतह पर जैसे आईना, आईना ए अस्मा इस्तिफाम है, ए इस्म है। और जैसे कौतला, कौतला ए फेल है, फेल माजी तमाम के तमाम क्या होता है? फतह पर मबनी होता है, यानी फतह पर ही कायम रहता है। उसी तरह है सौफा, ए हर्फ है, सौफा भी ए फतह पर, इस टाइप का जितने मबनी है वो फतह पर क्या होता है? कायम रहता है। तो कुछ मबनी सुकून पर कायम होता है, कुछ मबनी फतह पर। और अब आएंगे जम्मा पर, जम्मा पर भी क्या होता है? मबनी कायम रहता है। तो जम्मा पर फेल नहीं होता है, इस्म और हर्फ होता है, इस्म और हर्फ होता है। इस्म और हर्फ। जम्मा पर कायम रहने वाला मबनी इस्म में होता है और हर्फ में होता है, फेल में नहीं होता है। फेल में सिर्फ फतह होता है और सुकून होता है, लेकिन जम्मा क्या होता है? इस्म में भी होता है, हर्फ में भी होता है। इस्म में जैसे कब्लू, कब्लू ये जरफे जमान है, जरफे जमान है कब्लू। उसी तरह हर्फ में जैसे मुंजू, ये भी हर्फ जर है। तो कब्लू, मुंजू, इस टाइप का क्या वर्ड क्या होता है? जम्मा पर कायम रहता है, जम्मा पर मबनी होता है। ये कब्लू है, कब्लू। तो कुछ मबनी क्या होता है? जम्मा पर कायम होता है। और कुछ मबनी अब क्या होता है? कसरा पर भी क्या होता है? कायम होता है। ये भी इस्म और हर्फ में होता है, ये भी इस्म और हर्फ में होता है, इस्म और हर्फ में होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, इस्म हाउलाई,
ए इसमें ज़मीर है, ये कसरा के साथ क्या होता है, कायम होता है। और हर्फ जैसे ली, ये सब क्या है, हर्फ ज़र है। तो आप लोग यूज करते करते आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा इस्म, कौन सा हर्फ, कौन सा मबनी है। अगर मबनी है तो किस पर कायम होता है, सुकून पर या फतह पर या जम्मा पर या कसरा पर, आपको हर्फ देख के ही पता चल जाएगा। अगर कबलू आए तो ये किस पर, कबलू जैसा हैसु, ये किस पर मबनी है, हैसु ये बदलता नहीं है, ये जर्फ है। जर्फ क्या है, जर्फुल जमान है, हैसु जर्फुल मकान है। तो ये एराब नहीं बदलता है, लेकिन किस पर ये मबनी है, किस चीज पर कायम होता है, तो फिर और नहीं बदलता है, तो वो जम्मा पर, अलमबनी अला जम्मी, अलमबनी अला जम्मी, जम्मा पर मबनी। तो ये था एराब यानी हालत मोरब और मबनी का। तो आज का क्लास मतलब मोरब और मबनी पर खत्म हो गया, एक खत्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट यानी सिलेबस का जो नेक्स्ट चैप्टर है अफ़आलुन नाकिसा, अफ़आलुन नाकिसा को पढ़ेंगे, अफ़आलुन नाकिसा पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो जो भी इस क्लास को करना चाहते हैं, ये 3 क्लास अच्छे से कर ले, समझ ले और नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहे। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास में लाते हैं नेक्स्ट पार्ट को नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अस्सलामु अलैकुम।